लेकिन यह ट्रंप की सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि उन्हें शायद यह याद नहीं था कि अब सामने 1991 का भारत नहीं, 2025 का न्यू इंडिया है। वो भारत जो आत्मनिर्भर भी है, आत्मसम्मानी भी, और अब किसी के दबाव में झुकता नहीं है। ट्रंप की यह चाल उल्टी पड़ गई। भारत ने न केवल अमेरिका को करारा जवाब दिया, बल्कि पूरी दुनिया को यह बता दिया कि व्यापार अब बराबरी की शर्तों पर होगा, न कि धमकियों पर। अमेरिका की इस मनमानी और दबाव की राजनीति का जवाब भारत ने जिस अंदाज में दिया, उसने पूरी वैश्विक राजनीति में एक नया उदाहरण पेश कर दिया। भारत सरकार ने साफ साफ कह दिया कि जो देश हमें सम्मान देगा, हम उसके साथ व्यापार करेंगे, और जो हमें धमकाने की कोशिश करेगा, उसे हम उसकी ही भाषा में जवाब देंगे। ट्रंप को शायद अंदाजा नहीं था कि भारत की फार्मा, टेक्सटाइल, स्टील, ऑटो पार्ट्स, आईटी और डिफेंस इंडस्ट्री अब अमेरिका पर निर्भर नहीं है। जैसे ही टैरिफ की घोषणा हुई, भारत ने अपने सारे व्यापारिक रास्ते पलट दी और अमेरिका के बजाय रूस, अफ्रीका, यूरोप और मिडिल ईस्ट की ओर एक्सपोर्ट का रुख मोड़ दिया। और अमेरिका को साफ बता दिया गया कि अब व्यापार सम्मान से होगा, जोर जबरदस्ती से नहीं। ट्रंप की यह सोच थी कि टैरिफ का डंडा दिखाकर भारत को डराया जा सकता है, लेकिन भारत ने उनकी इस चाल को उनकी सबसे बड़ी कमजोरी में बदल दिया। सबसे बड़ा झटका अमेरिका को तब लगा जब भारत ने अपनी फार्मा कंपनियों को अमेरिका की बजाय रूस, ब्राजील और अफ्रीका में दवाओं की सप्लाई के निर्देश दे दिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका की हेल्थ केयर इंडस्ट्री भारतीय जेनरिक दवाओं पर भारी निर्भर करती है। भारत हर साल अमेरिका को लगभग 6.7 अरब डॉलर की दवाएं भेजता है, जिसमें एंटीबायोटिक्स, कैंसर, हृदय रोग और डायबिटीज की दवाएं शामिल हैं। जब भारत ने ये दवाएं रूस और अफ्रीकी देशों को भेजने की बात कही, तो अमेरिकी हेल्थ सेक्टर में अफरा तफरी मच गई। ट्रंप की बौखलाहट सोशल मीडिया पर भी दिखी। उन्होंने भारत और रूस को डेड इकोनॉमी कह डाला। लेकिन वहीं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था घोषित किया है। भारत की जीडीपी ग्रोथ जहां 6.4% है, वहीं अमेरिका की ग्रोथ रेट 1.9% पर लुढ़क रही है। यह आंकड़े खुद बताते हैं कि ट्रंप की हताशा और झल्लाहट असल में भारत की सफलता से उपजी है। उन्हें यह हजम नहीं हो रहा कि आज भारत ग्लोबल पॉलिसी मेकर बन चुका है, और वह भी बिना किसी की चमचागिरी किए। इतना ही नहीं, भारत ने अमेरिका की डिफेंस डील्स पर भी तलवार चला दी। ट्रंप को उम्मीद थी कि भारत उनके महंगे F-35 फाइटर जेट्स खरीदेगा और करोड़ों डॉलर की डील्स अमेरिका को देगा, लेकिन भारत ने उल्टा कदम उठाया। भारत ने रूस से सुखोई Su-57 की डील साइन कर दी। यह वही 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट है जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान माना जाता है। और भारत को सिर्फ यह फाइटर नहीं मिलेगा, बल्कि उसके साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जॉइंट प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का पूरा पैकेज भी मिलेगा। यानी भारत अब ना सिर्फ अपनी जरूरत के लिए यह फाइटर बनाएगा, बल्कि भविष्य में दुनिया को बेच भी सकेगा। और यह सब हो रहा है बिना अमेरिका की टेक्नोलॉजी पर निर्भर हुए। ट्रंप की आंखों के सामने भारत वैश्विक डिफेंस मार्केट में भी उभरती हुई ताकत बन गया, और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। भारत ने अमेरिका से कई अरब डॉलर की डिफेंस डील्स कैंसिल कर दी। ड्रोन डील, हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट्स और अन्य मिलिट्री सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट अब इतिहास हो चुके हैं, और इसकी जगह भारत ने रूस, फ्रांस, इजराइल और यहां तक कि जापान से भी नई रक्षा साझेदारियां कर ली हैं। उधर ट्रंप ने रूस को धमकाया कि यूक्रेन युद्ध बंद करो, लेकिन रूस ने इसका जवाब और बड़े हमले से दिया। चीन को धमकाया तो चीन ने कह दिया कि हमें सिखाने की जरूरत नहीं। लेकिन भारत ने न सिर्फ जवाब दिया, बल्कि ट्रंप की वैश्विक रणनीति को ही ठिकाने लगा दिया। भारत ने रूस और चीन के साथ मिलकर एक ऐसी ट्रेड रणनीति बनाई जिसमें अमेरिका को बायपास किया जा सकता है। भारत ने अपनी टेक्सटाइल, फार्मा, आईटी और ऑटो सेक्टर की पूरी रणनीति बदल दी। यूरोप, अफ्रीका, ब्राजील, मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया की ओर एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ाया गया। अमेरिका को दूसरा झटका तब लगा जब भारत ने अपने व्यापार समझौतों को व्यापक बनाना शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया, यूएई, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पर काम तेज किया गया। अब भारत के पास इतने विकल्प हैं कि अमेरिका केवल एक वैकल्पिक बाजार बनकर रह गया है, कोई आवश्यक साझेदार नहीं। और ट्रंप को यह हकीकत बहुत चुभ रही है।
यही वजह है कि ट्रंप बार बार भारत को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत अब वह देश नहीं जो किसी के इशारे पर चले। भारत ने अपने किसान, डेयरी इंडस्ट्री और घरेलू एमएसएमई उद्योग को प्राथमिकता दी है। मोदी सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि भारत अब अमेरिका के प्रेशर में आकर अपनी अर्थव्यवस्था के मूल स्तंभों के साथ समझौता नहीं करेगा। चाहे अमेरिका जितना भी टैक्स बढ़ा दे, भारत अपने नागरिकों के रोजगार, व्यापार और आत्मनिर्भरता से समझौता नहीं करेगा। भारत ने यह भी साफ कर दिया कि अमेरिका अगर टैक्स लगाएगा तो भारत भी जवाबी टैक्स लगाएगा और सबसे पहले निशाने पर होंगे एप्पल, गूगल और अन्य अमेरिकी ब्रांड्स जो भारत से अरबों की कमाई करते हैं। ये दो तरफा युद्ध अब सिर्फ व्यापार का नहीं बल्कि रणनीति और स्वाभिमान का बन चुका है। ट्रंप इस बात से भी परेशान हैं कि भारत को अब वैश्विक समर्थन मिलने लगा है। फ्रांस, जापान, यूएई, नॉर्थ कोरिया और यहां तक कि ब्राजील जैसे देश भारत के साथ व्यापार समझौते करना चाहते हैं। भारत अब एक कंज्यूमर मार्केट नहीं, एक ग्लोबल लीडर के तौर पर देखा जा रहा है। ट्रंप को यह बात भी हजम नहीं हो रही कि भारत ने पिछले कुछ सालों में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुद को एक स्वतंत्र, सशक्त और आत्मनिर्भर देश के रूप में स्थापित कर लिया है। भारत अब G20 में अपनी शर्तों पर फैसले करता है, क्वाड में अमेरिका के बराबर बैठता है और ब्रिक्स में चीन और रूस के साथ संतुलन बनाकर चलता है। ऐसे में ट्रंप की रणनीति भारत को डराकर झुका लेने की बुरी तरह से फ्लॉप हो गई है। इस पूरे घटनाक्रम का निष्कर्ष केवल एक देश या एक टैरिफ की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस नए भारत की गाथा है जिसने दुनिया को सीधी आंखों में आंखें डालकर यह कह दिया, अब व्यापार झुककर नहीं, बराबरी पर होगा। ट्रंप जैसे नेता जिन्होंने कभी सोच भी नहीं थी कि कोई राष्ट्र अमेरिका के टैरिफ हथियार का जवाब उसी की भाषा में देगा, अब भारत की नीति, रणनीति और नेतृत्व क्षमता के सामने बौने साबित हो गए हैं। जिस 25% टैरिफ को ट्रंप ने भारत को कमजोर करने का हथियार बनाया था, वह उल्टा उन्हीं की राजनीति, अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय छवि पर बूमेरांग बनकर टूट पड़ा। भारत ने साबित कर दिया कि आज हम किसी एक देश पर निर्भर नहीं हैं। हमारे पास रूस की ताकत है, फ्रांस की तकनीक है, जापान की सटीकता है, मिडिल ईस्ट की दौलत है और अफ्रीका के साथ हमारी दोस्ती है। भारत का फार्मा सेक्टर, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, आईटी और डिफेंस इंडस्ट्री अब अमेरिका के विकल्प की ओर नहीं देखती, बल्कि अमेरिका को अपना विकल्प मानती है। ये वो भारत है जो पहले वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से उधार लेता था, अब उन्हीं संस्थानों से तारीफें बटोर रहा है। ये वो भारत है जो 1991 में अपना सोना गिरवी रखता था और आज 5th जनरेशन फाइटर जेट्स बनाने की डील साइन करता है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह सिर्फ एक कूटनीतिक हार नहीं है, ये उस घमंड की हार है जो दशकों तक अमेरिका ने विकासशील देशों पर थोपे रखा। लेकिन भारत ने यह मिथक तोड़ दिया कि वैश्विक पावर बैलेंस केवल पश्चिम तय करता है। भारत ने साफ कर दिया, अगर तुम्हारे पास टैरिफ है तो हमारे पास रणनीति है, अगर तुम्हारे पास धमकी है तो हमारे पास दोस्ती और आत्मनिर्भरता है। और यही रणनीति आज भारत को विश्व पटल पर नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रही है। अब भारत कोई उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं है, अब भारत एक ग्लोबल रूल मेकर है जो न केवल टेबल पर अपनी शर्तों पर बैठता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर टेबल पलटने का भी दम रखता है। ट्रंप को यह समझ आ गया होगा कि भारत अब वॉशिंगटन की ओर नहीं देखता, बल्कि वॉशिंगटन भारत की ओर देखता है। और यही है नया भारत, शक्तिशाली, निडर और निर्णायक। तो याद रखिए, यह लड़ाई टैरिफ की नहीं थी, यह लड़ाई स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता की थी। और भारत ने इसमें सिर्फ जीत नहीं हासिल की, बल्कि दुनिया को यह दिखा दिया कि अगर संकल्प हो, नेतृत्व सशक्त हो और नीति राष्ट्रहित की हो, तो दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। नया भारत अब कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन चुका है और इस प्रेरणा का नाम है भारत।